माया किसे कहते हैं? माया उसे कहते हैं जो नहीं है। माँ संस्कृत भाषा का शब्द है। माँ माने नहीं और या माने है। माया संस्कृत भाषा का शब्द है। माँ कहते हैं ना, ना, ना को माँ कहते हैं। या माने है, ना है, जो नहीं है उसका नाम क्या है? माया। माने जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसे माया कहे। भगवान ने कहा था सीता को अकेले नहीं छोड़ना किसी भी परिस्थिति में, ये मेरा आदेश है। चलते चलते राम एक और बात कह कर गए थे, अवज्ञा ना हो, अवहेलना ना हो, वचन भंग ना हो, सावधान रहना, सतर्क रहना, सचेत रहना, प्रतिज्ञा की स्मृति रखना। मायावी मृग ले गया राम को पीछे पीछे। जो माया भगवान की सबको भटकाती है वो थोड़ा राम को भी भटका रही है। माया है ही ऐसी। माया महा ठगनी हम जाने। पंडित के पोथी बन बैठी, तीरथ में भई पानी, माया महा ठगनी हम जाने। ये माया। जानते हो क्या करता था वो मृग कभी फूल बन जाता, दूर्वा बन जाता, वो कभी पशु बन जाता, धूल कण में छिप जाता, अदृश्य हो जाता, फिर दृश्यमान हो जाता, बहुत निकट राम के बिल्कुल पास दिखता। और जब राम बाण चलाने का प्रयास करते तो वो बहुत दूर दिखता, क्षितिज के पास। क्षितिज माने जहां सूर्य, क्षितिज माने जहां धरती और अंबर मिलते हैं। जब राम बाण चलाने का प्रयास करते तो वो क्षितिज के पास दिखता और राम वहां संधान करते, लक्ष्य बनाते तो वो निकट दिखता। बाएं और दाएं, इसका अर्थ है माया इतनी है, चारों ओर है, यह सब माया कर परिवार। अब ये तय करना था मारीच को कि वो मृग बन के मरे या मारीच बनकर मरे। और जैसे प्रभु का बाण निकट आया, वो ये भी तो नहीं चाहता था कि भगवान थकित हो, श्रमित हो, श्रम के कारण अकारण श्वेत बिंदु उनके मस्तक पर बहे। वो हमारे स्वामी हैं तो राम को कष्ट भी क्यों दिया जाए। बहुत देर तक राम उसका पीछा करते रहे और जब लगा कि सच में प्रभु थक गए होंगे तब वो सामने खड़ा हो गया। और जैसे राम का बाण चला तब मायावी मृग से मुक्त होकर मारीच की छाती में धसा राम का बाण। राम का जो बाण था उसके वक्षस्थल में धसा, मृग में नहीं, मृग तो था ही नहीं। और वो फिर पुकारता है, क्या स्वर है मारीच के, हा लखन। ऐसे 3 बार, लखन, हा लखन। मैं कष्ट में हूं, वेदना में हूं, मैं विपत्ति में हूं, मैं बड़े संकट में हूं, मैं घिर गया, मेरे प्राणों की रक्षा कर। लक्ष्मण आ, मेरे प्राण बड़े संकट में, मैं विपत्ति में हूं, मेरे प्राणों पर भयानक संकट आया है, मेरी रक्षा करने लक्ष्मण दौड़। अब ये स्वर तो दोनों ने ही सुने, लक्ष्मण ने तो अनसुने कर दिए और सीता विचलित हुई। और वो कहती है, सुना आपने लखन, भैया पुकार रहे हैं आपको। उन्होंने कहा ना, ये उनका स्वर नहीं हो सकता, ये कोई मायावी स्वर है, कोई छल है, ये कोई प्रकृति में कोई दोष हुआ है। हम उस स्थान पर हैं जहां माया प्रचंड है। पर सीता कहती है, स्वर तो राम का ही है ना। और इतना मायावी स्वर कि लखन को कहना पड़ा, हाँ मां, ये है तो राम का स्वर। इस तरह से राम बोल नहीं सकते। अविद्या कितनी प्रचंड है।
माया के सामर्थ्य देखो कैसी है कि वो राम का स्वर निकाल रही है माया।